Hello children. So now we are going to discuss about the types of motion. Now there could be many types of motion. There could be motion in which the object is covering equal distance in equal interval of time, and there could be motion when the object's distance is unequal, time is unequal, distance equal, time unequal, or distance unequal, time unequal. There could be so many factors. So depending on that we are going to discuss about uniform and non-uniform motion. So when we discuss about uniform motion, we say that after 5 seconds the body was at 5, after 10 seconds the body was at 10, after 15 seconds body was at 15 meters, after 20 seconds body was at 20, right? So whenever the body is covering equal distance in equal interval of time, we say that it is having it is under यूनिफॉर्म मोशन. अभी ये 0 से 5 सेकेंड में इसने 5 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड में नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5 सेकेंड में नेक्स्ट 5, 15 में 15, मतलब इक्वल डिस्टेंस. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उतना ही डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस टाइम वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन टेल्स अस दैट द बॉडी इज अंडर द यूनिफॉर्म मोशन. Right, now we are talking about non-uniform motion. Non-uniform motion, say first 5 seconds में body has traveled 1, but next 5 seconds में body has traveled 3, next 5 seconds में body has traveled 5. So let us say 5, 10, 15, 20. ये जो 5 सेकेंड है इसने बॉडी में सिर्फ 1 ट्रेवल किया, 1 मीटर बॉडी हैज ट्रेवल. अगले 5 सेकेंड में बॉडी हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर्स. इनिशियल 1 का डिफरेंस, नाउ 2 का डिफरेंस. नेक्स्ट 15 सेकेंड में बॉडी कहां पहुंच गई? बॉडी हैज रीच्ड 7. नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में बॉडी हैज रीच्ड 15. नो, एट 20 सेकेंड बॉडी हैज रीच्ड हियर, यहां पे पहुंच गई ना बॉडी. से इट वाज 7, से इट इज 10, 12, 30, से 18. सो इफ यू ऑब्जर्व 5 सेकेंड में तो 1 पे थी, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 3 मीटर, बट नेक्स्ट 5 सेकेंड में इट हैज रीच 7 मीटर, एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड में इट हैज रीच 18 मीटर्स. सो अनइक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दिस कुड बी ऑपोजिट. अगर इक्वल है डिस्टेंस, टाइम अनइक्वल है, देन ऑल्सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. टाइम इक्वल, डिस्टेंस अनइक्वल, time unequal but distance is equal, then so that is also the example of non-uniform motion. Any one thing unequal means you are talking about non-uniform motion, right? So similarly we have differentiation in speed and velocity. We know that what is the speed, कितना फास्ट कोई बॉडी मूव करी. हमने बोला ये this is Pune and this is Mumbai. There is a driver A that covers the distance between them is 180 kilometer. So driver A takes us to Mumbai in 2 hours. Driver B takes us to Mumbai in 3 hours. So what you will say, किसका स्पीड ज्यादा है? अरे ड्राइवर B is speeding up. Driver B is moving very fast. Driver B is only dropping us in just 2 hours. लेकिन driver A is dropping us in 2 hours. But driver B is taking 3 hours. कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है in the given time? ड्राइवर A, बिकॉज वो 2 आवर्स में पहुंचा रहा है, कम टाइम में पहुंचा रहा है, मतलब उसका स्पीड ज्यादा है. ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसका स्पीड कम है. व्हाट इज द स्पीड? क्या होता है स्पीड? कितना फास्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में. हाउ फास्ट अ बॉडी इज कवरिंग द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द बॉडी. सो डेफिनेशन वाइज स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इट इज अ scalar quantity, right? Rate of change of distance, because distance is scalar, time is scalar, दोनों scalar upon scalar is a scalar, right? कितना फास्ट कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे, 1 सेकेंड में इतना, 2 सेकेंड में इतना, 3 सेकेंड, ये जो रेशियो है डिस्टेंस और टाइम का, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बॉडी ने डिस्प्लेस कितना किया? क्या बॉडी ए से बी जाके बी से वापस से आ गई तो वेलोसिटी कुड बी 0 ऑल्सो. स्पीड कैन नॉट बी 0. ए से बी गई 5 किलोमीटर पर आवर, वापस आई 5 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो वी विल फाइंड द एवरेज स्पीड, बट हेयर इन दिस केस वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
वेक्टर, सो दिस इज द साइन ऑफ द वेक्टर. अगर v के ऊपर ये एरो बना है देन इट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर, s is distance, vector s is displacement. Distance with direction is displacement per unit time. So we denoted by vector v is equals to vector s upon time. Vector s here means displacement, only s without a vector. ये vector का sign है. It tells us that velocity is a vector quantity. It is always positive. It could be positive, negative as well as zero. राइट, इट डज नॉट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन. हमें नहीं पता बॉडी मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, कौन से डायरेक्शन में, डिस्टेंस स्पीड विल नॉट टेल यू, बट वेलोसिटी मीन्स अ बॉडी इज ट्रेवलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट, so then you specified the direction, so that means velocity is a vector quantity, right? Thank you children.